हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक का 5 दिन। आई होप आप लोग अपने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब 30 दिन ही बचे हुए हैं एंड इन 30 दिनों में हमें अपना बेस्ट देना है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि 30 दिनों को कैसे किस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है एंड मैंने जो चीज़ें करी हैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी, वही सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो आप लोग फर्स्ट ये है कि आप अपनी आंसर राइटिंग स्पीड आप अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि इन 30 दिनों में टाइम को बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एंड इतना वाइड सिलेबस है, उसमें हमें लगेगा कि ये पढ़ा है, ये याद नहीं आ रहा है, वो पढ़ा ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं करनी है। अब मेंस है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हमें मेंस के कीवर्ड उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। एंड आप कितना भी अच्छा रिवाइज़ कर ले जाएँ, कितना भी अच्छी आप तैयारी कर ले जाएँ, वो ना तो तैयारी कभी पूरी होती है एंड ना ही अ, वो एग्ज़ाम हॉल में काम आती है। काम हमारा क्या आता है? कॉन्फिडेंस एंड हमारी स्पीड। हम कितना भी अच्छा रिवीजन कर ले जाएँ, कितनी भी अच्छा तैयारी कर ले जाएँ, सारा सिलेबस भी हम कंप्लीट कर ले जाएँ, बट अगर हमारी राइटिंग स्पीड स्लो है, तो हम एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब इन 30 दिनों में आप अपनी आंसर राइटिंग को जितनी अच्छी स्पीड में ला सकते हैं, उतनी अच्छी स्पीड में लाइए एंड घर पर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको 20 क्वेश्चन घर में 10 मिनट पहले खत्म कर ले जा रहे हैं, तो वही आपको एग्ज़ाम हॉल में 5 मिनट, जिनकी बहुत अच्छी स्पीड होगी वो 5 मिनट पहले खत्म करेंगे, बाकी 1 मिनट, 2 मिनट एंड किसी-किसी का तो घर में वही 10 मिनट पहले कर ले जाते हैं, बट एग्ज़ाम हॉल में उनका कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो घर में करते हैं, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहता है, बट एग्ज़ाम हॉल में कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ तो हमारा कितना भी अच्छा कॉन्फिडेंस वाला बच्चा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ ही होगा। तो इसलिए अपने 30 दिनों में अपने रिवीजन के साथ ही आप लिखने की स्पीड पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि अगर आप अच्छे से सारा पेपर खत्म कर ले जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बनाए हुए हैं एंड एग्ज़ाम हॉल में वही स्पीड, वही टाइम मैनेजमेंट अगर आप खत्म कर ले जा रहे हैं अपना पूरा पेपर, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपको एक पॉजिटिव व्यू देगा, आपकी रिज़ल्ट फाइनल कट ऑफ में। देन आप कोशिश कीजिए, मतलब मैंने जो किया कि आप फर्स्ट के जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उनको आप बहुत अच्छी तरह से लिखिए, एकदम फैक्चुअल, मतलब उसमें जो भी पूछा जाए, जिस तरह से पूछा जाए, उनके कीवर्ड्स को ध्यान में रखो कि पूछा क्या जा रहा है एंड उनको आप जितना अच्छा प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं, उतना अच्छा करें। अगर आपने 15-16 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख लिए हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से प्रेज़ेंट कर लिया है, बाकी के लास्ट के 2-3-4 क्वेश्चन अगर आप काम भी अच्छा कर पा रहे हैं ना, तब भी वो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही देगा। आप जितना सोचेंगे, उतना अच्छा देगा। तो इसलिए आप शुरुआत के क्वेश्चन अच्छी, जो भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो, उस हिसाब से बहुत अच्छा लिखें। एंड इसके साथ ही आपको आंसर राइटिंग में राइटिंग का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी राइटिंग आपकी होगी, उससे उतना ही ज़्यादा एग्जामिनर कनेक्ट होता है एंड जब उसको सारी चीज़ें क्लियर क्लियर दिखेंगी, राइटिंग अच्छी होगी, तो आपको उससे भी नंबर बूस्ट होते हैं। इसके बाद आता है कि मेंस हम किस पेन से लिखें। तो मैंने जो किया था वो हमारा पायलट B7 पेन हमने यूज़ की थी। आप जो भी पेन यूज़ करना चाहें वो आपका अपना वो है, आप उसको कर सकते हैं, बट मैंने जो पेन यूज़ की है वो पायलट B7। V5 भी आती है, बट वो थोड़ी पतली होती है, बट एंड V7 थोड़ी मोटी चलती है। एंड हमें जो इस पेन में लिखने में हमको इसलिए ये हमारे लिए अच्छा है कि इससे हमारी उँगलियों पे दबाव नहीं पड़ता एंड इसका फ्लो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए आपको जिस भी पेन से लिखना है मेंस, उसकी अभी से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, तो वो भी आपका 2 3 से 4 मिनट वो आपको बचा सकता है। क्योंकि जिस चीज़ की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, उसमें हमको लिखना ईज़ी होता है। तो इसलिए अभी से जो भी पेन आप यूज़ कर रहे हैं, तो अभी ये बचे हुए 30 दिनों में आप उसी पेन से राइटिंग कीजिए। एंड इसके साथ ही आप कोशिश करें कि आपको हर हाल में पूरा पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म करने हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना है एंड टाइम मैनेजमेंट का तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। एंड इसके साथ ही आप मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यूपी का मैथ्स थोड़ा कम बनता है, हमसे भी नहीं बन पाता था। तो मतलब ऐसे तो बन जाता है, लेकिन उस टाइम वो आपके माइंड में एकदम उसकी पिक्चर फिट हो जानी चाहिए। तो हमारे पास फ्लो चार्ट है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए एंड एग्ज़ाम में सबसे अच्छी बात आपको ये देखनी है कि कौन से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डायग्राम, फ्लो चार्ट के थ्रू है एंड उसको उस डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू उसका क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा नंबर बूस्ट होगा। तो आपको ये भी अच्छे से देखना एंड जिस भी क्वेश्चन में लगे कि हाँ, यहाँ देना फ्लो चार्ट और डायग्राम देना इंपॉर्टेंट है, वहाँ ज़रूर से ज़रूर उसको यूज़ करें। एंड दूसरा सबसे डाउट होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का मतलब मैथ में उनके मार्क्स क्यों कम होते हैं। तो मैंने जो अभी तक क्लियर किया है, मैंने भी हिंदी मीडियम में ही अपना दिया हुआ है एंड मैं मुझे तो 2024 का मीन्स क्लियर ना होने का सबसे बड़ा रीज़न अभी तक जो भी समझ में आया, क्योंकि मैंने इसमें अपना 100% दिया था एंड जो हमें अपनी कमी समझ में आई है, बाकी तो कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत अच्छा हमने किया था, सारे क्वेश्चन दिए अच्छे से करे थे। तो पहले GS 1 एंड 2 में तो हमने हिंदी मीडियम से था, इंग्लिश नहीं यूज़ किया था, बट हमारी हैबिट में हिंदी इंग्लिश मिक्सअप किया है। तो हमको लगता है हमारी सबसे ज़्यादा कमी यही रही है मेंस क्लियर ना होने की, क्योंकि हिंदी मीडियम का होते हुए भी मैंने कई सारी चीज़ें हिंदी हिंदी में ना लेकर के इंग्लिश में कर दी हैं, जिसमें कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी
क्वालिटी इन सब में अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही लिखना चाहिए, बट मैंने इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी थोड़ा क्लिष्ट लगा था तो मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया, बट मैं भूल गई थी कि उसको क्लिष्ट वर्ड हिंदी में लिख करके ब्रैकेट्स में इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश का सेंटेंस जो भी वर्ड रहा है उसको लिख सकते हैं, बट मैंने ये गलती की है। शायद मेरा इसीलिए मेंशन नहीं हो पाया, बट आप लोग अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी में भी पूरा पेपर करिए एंड इंग्लिश के जो भी वर्ड ऐड कर सकते हो वो साइंस एंड टेक में कर सकते हैं, उसमें चल जाता है, बट दूसरे सब्जेक्ट में नहीं चलता है। तो आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि मुझे अभी तक का इस बार का जो समझ में आया है वो यही है कि इससे आगे मैं इंटरव्यू तक गई हूँ, बट इस बार मेंस क्लियर ना होना मेरी सबसे बड़ी कमी यही रही है। तो आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। हिंदी मीडियम में है तो पूरा आंसर अपना हिंदी मीडियम में ही लिखिए एंड कहीं आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको आप ब्रैकेट में करके इंग्लिश का वर्ड लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूपीपीएससी इज द फाइट विद इन।